तो चलिए आज हम लोग एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर वीडियो बनाया जाए, तो आज मैं आपको डिटेल आइडिया दूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंटेन कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं हम लोग। तो बहुत आसान सा तरीका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का। तो हम लोग आज देखेंगे कि किस तरीके से किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते कैसे हैं, उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होंगे यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होंगे, उसका वैलेंसी कितना होगा ना, और उसके बाद देखेंगे कि उस पर कौन सा कितना चार्ज आएगा, और चार्ज के साथ साथ हम लोग इसको अरेंज करेंगे मेटल और नॉन मेटल और मेटल वाइड के केस में कि कौन कौन से होंगे और क्या होंगे। तो चलो ध्यान से देखा जाए। तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है ना कि यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको शॉर्ट हिंदी में बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो एक पॉइंट याद रखना, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का स्थिति कैसा है, वो किस तरीके से अरेंज किए हुए हैं, ठीक ना, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ना इन सबसेल या सेल या ऑर्बिटल के, जहां पर हम लोग अरेंजमेंट करेंगे कि वहां पर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज करेंगे। तो एक पॉइंट पहले समझना, देखो सबसे पहले क्या होगा ना कि एटम यानी एटम में अगर जो नीचे चलो थोड़ा सा, तो थोड़ा मिलता हुआ का चीज तो मिलेगा ऑर्बिट या सेल। क्या मिलेगा, तो ऑर्बिट मिले, या ऑर्बिट के ही क्या बोल सकते हैं, सेल बोल सकते हैं। तनी सा नुकरा से आओ नीचे आवा तो एकरा सब सेल बोलल जाए, सब सेल ना, और सब सेल के नीचे थोड़ा सा आवा तो सब सेल के नीचे में क्या चीज, तो ऑर्बिटल ना। तो ध्यान से समझा, देखो यानी जैसे कहने का मतलब, तो ऑर्बिटल कहे के मतलब का चीज, तो कक्षक। ऑर्बिटल कहे के मतलब का चीज, कक्षक ना। सबसेल कहबा तो सबसेल मतलब उपकक्ष, सबसेल मतलब उपकक्ष ना, और सेल मतलब कौची, कक्ष, और परमाणु मतलब तो नहीं जानता ही है, एटम मतलब का चीज, तो एटम माने परमाणु। तो ध्यान से समझा, यानी कहने का मतलब क्या है कि जिस तरीके से, जैसे मानकर चलो कि हम लोग क्या अरेंज करेंगे कि सबसे पहले पॉइंट देखा जाए तो एटम में अगर जो अरेंजमेंट देखा जाए तो पहले ऑर्बिट के थोड़ा सा और नीचे उतरा तो सबसेल ना, और सबसेल के नीचे उतरा तो ऑर्बिटल। यानी बहुत सारा जब ऑर्बिटल आपस में एसोसिएट करेगा तो क्या फॉर्मेशन करेगा, सबसेल का कॉम्बिनेशन करेगा तब, और सबसेल जब कॉम्बिनेशन होगा तो क्या बनेगा, ऑर्बिट, और जब ऑर्बिट अरेंज कर जाएगा तो क्या बन जाएगा, एटम, यानी कॉम्बिनेशन ना। जैसे मान के चला पहला काम का चीज, तो एकदम ध्यान से देखा पहले का हुआ है, तो जैसे देखा मान के चला कि यहाँ पर एगो का चीज, तो एगो ई मैया ना, और दूसरा पे यहाँ मान के चला इनकरा का चीज, तो ये तो बाबू। देखा एकदम सिंपल कहानी। तो अगर जो इन्हीं दोनों में पहला बात कहां से चलता है, तो पहला पॉइंट, पहले ये लोग दोनों में एक दूसरे को देखेंगे, यानी सबसे छोटे जो का पॉइंट से स्टार्ट होता है ना, और कहां तक लोग पहुंचते हैं, पहले देखेंगे ना, एकदम माइनर, एकदम छोटा चीज। तो पहला देखा देखी होगा, यानी देखा देखी कहने का मतलब क्या चीज, ऑर्बिटल। फिर तनिशान आगे बढ़ा तो फिर इन दोनों में देखा देखी के बाद बात चलता हुआ कहां तक, नंबर तक ना। तो नंबर यानी तनिशान स्टेप आगे बढ़ लो तो कहां पर पहुंच गया, सबसेल पे, और फिर तनिशान नंबर से फिर कहानी हो गया साथ में बात उत करे के, ठीक ना। तो फिर तनिशान ज्यादा अरेंज होलवा, क्लोजली आला तो कहां तक पहुंच गया, ऑर्बिट तक, और ऑर्बिट के बाद फिर वो बात चल गया कहां तक,
तो यानी शादी तक, कहाँ तक, विवाह तक, और ओकर बाद बाल बच्चा तक ना। तो सिंपल से कहानी का होता है कि एटम, तो एटम के बाद ऑर्बिट, ऑर्बिट के बाद सबसेल, और सबसेल के बाद ऑर्बिटल। पहले छोटा सा कहानी कि एकदम छोटा छोटा स्पेस अरेंज जगह पर इलेक्ट्रॉन जहां पर उपस्थित रहता है ओकरा कक्षक, ओकरा अरेंज कर दा तो सबसेल, सबसेल के अरेंज करा तो ऑर्बिट, ऑर्बिट के अरेंज करा तो एटम ना। यानी एकदम सिंपल से तरीका में हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अरेंज करते हैं। तो अब इसी परमाणु में या तो सेल में, या तो सबसेल में, या तो ऑर्बिटल में अगर जो इलेक्ट्रॉन को अरेंज किया जाता है तो जो अरेंज करने का प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो तनिसन इन मैया बाबू के छोड़ के अब एकरा क्या कर लेगा, स्क्रीनशॉट ले ला, ओकर बाद हमने आगे चलते हैं। तो चलो, तो सिंपल सा पॉइंट याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते समय, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जब हम लोग लिखेंगे तो ध्यान से पहले अरेंज करना। देखो इधर क्या हो, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में 3 प्रोसेस अरेंज करते हैं। पहला तो पॉइंट हो जाता अफबाउ, अफबाउ, अफबाउ प्रिंसिपल। दूसरा पॉइंट हो जाता का चीज, तो होन्स रूल, होन्स रूल। और तीसरा पॉइंट कौन हो जाता है, तो पॉली, ठीक ना, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यानी पॉली अपवर्जक के सिद्धांत। तो हमने के आज खाली काम हुआ के कर, तो अफबाउ प्रिंसिपल के, यानी अफबाउ प्रिंसिपल के बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अरेंज कर लेंगे। तो चलो ध्यान से समझना कि अफबाउ प्रिंसिपल क्या होते हैं और ये कैसे होते हैं। तो चलो ध्यान से देखना, यहां पर पॉइंट बोलता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक अफबाउ वर्ड होता है। एक अफबाउ एक जर्मनी का शब्द है, कोई साइंटिस्ट वगैरह नहीं है, ठीक ना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अफबाउ एक साइंटिस्ट है, ना। अफबाउ एक जर्मनी का शब्द है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, किसी को बनाना या सजाना। तो अफबाउ में क्या बताया गया कि अगर जब कोई एटम है तो एटम में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो अरेंज करेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन अगर जो अरेंज करेंगे कहां पर, तो उप कक्ष में ना, यानी उप कक्ष कहे के मतलब का चीज में, तो सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन अरेंज करेंगे तो उस सबसे पहले कहां से, तो लोअर एनर्जी लेवल से, कहां से, तो निम्न ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन भरते हुए कहां तक जाएगा, तो हाई एनर्जी लेवल तक जाएगा, यानी उच्च ऊर्जा स्तर तक कुछ हो तो अरेंज करता हुआ। तो अफबाउ प्रिंसिपल के सिद्धांत के अनुसार यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में फिल करते हुए कहां तक पहुंचेगा, हायर एनर्जी तक पहुंचेगा। कहां पर, उप कक्ष में। तो देखा, तो यानी थोड़ा सा कोई बोलता है कि उपकक्ष, यानी उपकक्ष कहे का मतलब क्या थी, सबसेल ना। और सबसेल के अरेंजमेंट में देखा तो सबसेल का है वो, तो पहला कौन सबसेल, तो एस उपकक्ष, दूसरा कौन सा पी, तीसरा कौन सा डी, चौथा कौन सा एफ। कोई ज्यादा स्टाइल मरतबा तो जी और एच भी बोल सका हुआ ना, लेकिन जी और एच अभी हम लोग को सिलेबस में नहीं है। अब सिंपल सा पॉइंट याद रखिए कि एस में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन, 2, पी में इलेक्ट्रॉन कितना, 6, डी में कितना, 10, एफ में कितना, 14। वैसे अगर जी में देखबा तो 4 बढ़ा दा 18, और एच में और 4 बढ़ा दा तो 22। लेकिन हम लोग को अभी ये सिलेबस में स्टडी नहीं करना है, और हम लोग अभी आगे और ये देखेंगे कि आखिर ये एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 आखिर हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो चीज हम लोग आगे देखेंगे। आज हम लोग को सीख लेना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते कैसे हैं, और उसके बाद इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, और चार्ज को कैसे हम लोग अरेंज करते हैं। ये थोड़ा सा ज्यादा मैटर रखता है, तो हम लोग इसको आगे देखते हैं। तो चलो ध्यान से समझना, यानी मैं अफबाउ प्रिंसिपल को अरेंज कर रहा हूं। तो चलो ध्यान से देखें, अफबाउ प्रिंसिपल में क्या बताया गया कि सबसे पहले अगर जब कोई एटम है, तो एटम है
तो मान के चला कि ये एटम, ठीक ना, बीच पे पहले मैं लिख देता हूं, ये एटम, एटम में नाभिक, नाभिक के बाद कौन सा, पहला ऑर्बिट, उसके बाद दूसरा ऑर्बिट, उसके बाद तीसरा ऑर्बिट, ओकर बाद तू nth ऑर्बिट करता है, कौन ऑर्बिट, nth ऑर्बिट। यानी एक महात्मा हलन, उनकर नाम हलन बोर, कोची बोर, भोर ना बोर, ठीक ना, यानी बोर साहब। बोर साहब ने क्या बताया कि इनफाइनाइट ऑर्बिट आर पॉसिबल अराउंड न्यूक्लियस, यानी क्या होगा, तो नाभिक के चारों ओर अनंत कक्षाएं पाए जाते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूर्णन करता है। तो इलेक्ट्रॉन उसी कक्ष में घूर्णन करेगा, उसी ऑर्बिट पे रोटेट करेगा जिसके पास अपना एक डिफिनिट एनर्जी होगा, अपना एक डिफिनिट ऊर्जा होगा। तो चलो अब हम लोग यहां से देखेंगे कि ये अफबाउ के सिद्धांत के अनुसार क्या बताया। तो अफबाउ साहब ने सबसे पहले क्या बताया कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो कहां पर आएगा, 1s में, और s में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन, 2। दूसरा पॉइंट आया कौन सा, तो 1 के बाद कुछ होती 2, तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा 2s, और फिर 2 का चीज p, तो s में 2 और p में कितना 6। ओकर बाद तीसरा पॉइंट आ जाता कौन सा, तो 3s, ओकर बाद कौन सा 3p, ओकर बाद कौन सा 3d ना, तो s में कितना 2, p में कितना 6 और d में कितना 10। ओकर बाद आ जाता कौन सा, तो 4 ना, तो यानी का चीज, तो 4s, ओकर बाद 4p, ओकर बाद 4d और ओकर बाद का चीज 4f। चलो तो ध्यान से समझना, s में कितना 2, p में कितना 6, d में कितना 10, f में कितना 14 इलेक्ट्रॉन। अभी तू और आगे बढ़ सका ना, यानी कहां पर, तो 5s, s में 2, ओकर बाद 5p, ओकर बाद 5d, ओकर बाद 5f। अब एकर आगे ना बढ़ सका। अब तोरा काम का हुआ, एक एक गो तू घटावे चला। ओकर बाद देखा तो 6s ना, एकरा में 6, एकरा में 10, एकरा में कितना 14। और आगे बढ़ा तनी सा, तो s में कैगो 2 गो, p में कैगो, ठीक ना, 6s, 6p, ठीक ना, और 6d, फिर एगो घटा दो, फिर अब एकरा में से वो घटा दो, तो 7s और 7p, और फिर एकरा में से वो घटा दो तो 8s। तोरा 8s में इलेक्ट्रॉन कहीं नजर ना तो, लेकिन आगे हम लोग बढ़ सकते, क्यों, क्योंकि बताया गया कि इनफाइनाइट ऑर्बिट आर पॉसिबल ना, यानी नाभिक के चारों ओर अनंत कक्षाएं पाए जाते हैं, कोई उसका अंत नहीं है। तो चलो ध्यान से तनी समझो, यानी p में भी 6 और d में भी कितना 10, एकरा में 2, एकरा में 6, एकरा में कितना 2। तो सबसे पहले अब हम लोग को जब एनर्जी का अरेंजमेंट करना है ना, तो सबसे पहले जब हम लोग अरेंज करेंगे तो पहला इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा, तो पहला इलेक्ट्रॉन s में, s के बाद फिर ये में, फिर इसमें, इस टाइप से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको गोल गोल अरेंज कर लेते हैं, ठीक ना। बिना अरेंज करे हुए हम लोग लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक ना, लेकिन इतनी सुंदर देखेला ना, थोड़ा हैंडसम देखेला, एकरा का करा गोल गोल घेरता, देखा है कितना बढ़िया लगे ना, एकदम जस्ट लाइक अक्षरा सिंह ना, काजल राघवानी, देखा है। तो सबसे पहला पॉइंट अरेंज करा कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा, तो 1s में आएगा ना, ओकर बाद कहां पर, तो 2s, ओकर बाद 2s के बाद 1s, 2s के बाद कौन सा 2p के बाद 3s, ठीक ना, और 3s के बाद क्या चीज 3p के बाद क्या चीज 4s, और 4s के बाद कौन सी 3d के बाद कौन सी 4p के बाद कौन सी 5s ना, 5s के बाद आ जा, तो 5s के बाद क्या चीज, तो 5s के बाद 4d के बाद क्या चीज, तो 5p के बाद 6s के बाद क्या चीज 4f ना, 4f के बाद क्या चीज 5d के बाद क्या चीज 6p के बाद 7s, और 7s के बाद क्या चीज 5f ना, 5f के बाद 6d10 के बाद 7p6 और 7p6, लेकिन 8s पे तोरा कोई इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट ना मिलता। हम लोग को मैक्सिमम देखना है 30, 40, 50, 118 तक देखेंगे इवन,
टेंशन नहीं लेने का। 118 तक मैं आपको बताऊंगा कि 118 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आखिर होगा तो कैसे होगा, हम लोग सिर्फ एक एक पॉइंट से देखेंगे। तो पहले तो हम लोग को जनरल तरीके से सीख लेने हैं कि क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मानकर चलो कि हमको कोई बोल दिया कि आप एटॉमिक नंबर 7 यानी नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, तो थोड़ा वो पॉइंट याद रखेला हो हमेशा कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 से कम भी हो सकता है लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होगा। पी में 6 होगा, मौका पड़ने पर 6 से कम होगा लेकिन 6 से ज्यादा नहीं होगा। वैसे ही डी में 10 होगा, 10 से कम होगा मौका पड़े पर ना, लेकिन 10 से थोड़ा ज्यादा ना होता। वैसे ही एफ में 14 को होता, 14 से कम होता लेकिन 14 से कभी ज्यादा ना होता। तो ई वाला चीजवा को हम लोग को क्या करना है, थोड़ा ध्यान में रखना। जैसे मान के चला कि नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के परमाणु संख्या कितना, 7। अब एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा तो पहले का चीज 1s2, पहले कुछ लिख बहु 1s2, ओकर बाद देखा तो 2s2, 1s2 के बाद कुछ घटल है 2s2, तो ओकर कुछ लिख बहु 2s2 ना, 2s2 के बाद कुछ लिख बहु तो 2p, ठीक ना, 2s2 के बाद कुछ याद है 2p, तो 2p तो देखा तो 2 और 2 4 गो इलेक्ट्रॉन भर गए हैं और 7 इलेक्ट्रॉन एकरा में है ना। तो जब 7 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन भर गए यानी और हम लोग कितना की आवश्यकता है, 3। तो अब p में हम लोग यहां पर कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे ना। तो 2 2 4 और 3 कितना, 7। ई थोड़ा कुछ हो गया तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो तनिसान एकरा लिखे से पहले तू एगो एनर्जी लेवल लिख लिया। एनर्जी ई माने एनर्जी, एल माने कोची लेवल, कोची लिख ले वाला होगा। तो ध्यान से देखा, पहले कोची 1s2 ना, एकर सबसे कम एनर्जी, ओकर बाद तनिसान एनर्जी केकर जादे तो 2s2 के, एकरा से जादे केकर तो 2p6 के, एकरा से जादे केकर तो 3s2 के, एकरा से जादे केकर तो 3p6 के, एकरा से जादे केकर तो 4s2 के, एकरा से जादे केकर 4s2 से जादे केकर तो 3d10 के, 3d10 से केकर जादे ना तो 4p केकर 6 के, 4p6 के से केकर जादे तो 5s2 के, यानी ऐसी बढ़ते 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 अब तो सबसे ज्यादा एनर्जी केकर हो जाते 8s2 के। तो सबसे पहले एनर्जी कहां से, तो लोअर से कहां तक, हायर तक जाएगा, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करेंगे। तो सबसे पहले नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कहां गए 1s2 में, 1s2 भर गए, इसमें 2 गो, ओकर बाद फिर कहां गए 2s2 में ना, ओकर बाद फिर कहां गए तो 2p। अब यहां पर 7 में से 4 गो इलेक्ट्रॉन तो 1s2 2s2 में भर गए, अब कै गो भरला बचले 3 गो, तो 2p6 ना लिख के कितना तो 2p3 हम लोग क्या कर दिए, लिख दिए ना। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिख लिख कर क्या करेंगे, देखेंगे। तो एक बार एक स्क्रीनशॉट ले ला, ओकर बाद हमने आगे बढ़ेंगे। चल तो देखा जाए आगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लिखना कुछ कुछ तत्वों का, कुछ कुछ एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की कैसे ये लिखा जाएगा। तो चला अब देखा है, एकदम सिंपल सा बात। अब जैसे मान के चला कि तोरा कोई बोल दिलवा सोडियम के, तो सोडियम के परमाणु संख्या कितना 11। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एनर्जी लेवल ला से लिखा तो पहले 1s2, ओकर बाद कितना 2s2, ओकर बाद कितना 2p6, कै गो हो गए 2 2 4 और 6 4 10 गो। 2p6 के बाद देखा तो का चीज है 3s, तो 3s यानी 10 गो भर गए है, अब एकरा में एगो के जरूरत है, तो 3s कितना 1, 3s कितना 1। अगर जब मान के चला कि हमरा कोई बोल देवे कि कर लिखेला कैल्शियम, तो कैल्शियम के परमाणु संख्या कितना 20। तो जब 20 में चलबा तो 20 वाले के केस में कुछ लिखबा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ना, 18 को लगा कि हो गए ना, 2 2 4 6 4 10 तो 12 6 कितना 18, यानी 2 गो 3p6 के बाद कुछ है 4s2, 18 और 2 20, थोड़ा हो गया ना। अगर जब मान के चला ठीक ना, स्कैंडियम टाइटेनियम, अगर जब मान के चला कि टाइटेनियम कैल्शियम 20 स्कैंडियम 21 टाइटेनियम कितना 22। अगर जब तोरा कोई लिखेला 22 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो तो का चीज 1s2
ओकर बाद 2s2 ओकर बाद 2p6 ओकर बाद 3s का चीज 2 ओकर बाद 3p6 ओकर बाद 4s2 20 तक तो लिखा गया। अब 4s2 के बाद कौन चीज 3d10, लेकिन 20 के बाद हमने के कै गो इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 गो ना, तो 4s2 के बाद 3d कितना 2 ना तो इना होशियारी करेगा ना, ऐसे टाइटेनियम लिख के अब यहाँ से ऐसे लिख के अब 4s ना अब यहाँ से लिख दिया 4 मार दिया साइज, ठीक ना, तो हो जाता गलती ना। यानी एस में अधिकतम कैगो इलेक्ट्रॉन 2, मौका पड़े पर 2 गो से कम हो ना, लेकिन 2 गो से ज्यादा मौका पड़े पर ना। तो चला आगे हम लोग अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा कुछ लिखकर और देखते हैं। जैसे मान के चलो एकदम सिंपल सा तरीका एकरा मिट करल जाए, देखा तो मिनिमम में हम लोग को सबसे पहला पॉइंट तो कि मिनिमम में हम लोग को 30 तक क्या होना चाहिए, तो हम लोग को एलिमेंट का नाम याद होना चाहिए 30 तक ना, मेरा वादा है अभी मैं और आगे बताऊंगा आपको, ठीक ना। मैक्सिमम आपको एलिमेंट के नेमिंग याद रहेगा और मैक्सिमम सारी चीज आसान भी हम लोग को होते चलेंगे। तो जैसे मानकर चलो कि मैं लिखता हूं यहां पर, ध्यान से समझो, यहां से पहला पॉइंट तो आता है कि इलेक्ट्रॉन की बात आएंगे। जैसे अब मानकर चलो कि मैं लिखता रहा हूं, ठीक ना, और बाद तूने लिख लिया। अगर जब हम लोग लिखे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ओकर बाद आगे चला नियॉन के बाद तो कौन सा, तो नियॉन के बाद सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम का चीज कैल्शियम। ओकर बाद आगे चला तो का चीज कैल्शियम के बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। मिनिमम में थोड़ा 30 तक याद रखेगा। अब एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा से कोई बोल रहा तो एकदम आसान ना, वो वाला तरीका लगा दे। एकरा में का चीज तो 1s1, एकरा में एकर परमाणु संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना 10, वैसे एकर कितना 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ना। ओकर बाद एकर आ जाए 21 22 23 24 25 27 ना 27 28 29 30। अब चलो ध्यान से समझो, अब शॉर्ट तरीका में हम थोड़ा बता दे, इतना से हम लोग के काम चलेगा। एकर 1s1 एकर परमाणु संख्या 1 यानी इलेक्ट्रॉन के संख्या, एकर परमाणु संख्या 2 यानी के कर इलेक्ट्रॉन के संख्या, तो एकर 1s1 तो एकर 1s2। अब इस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, एक बाद एकरा में चला तो 1s2 और फिर 2s1, एकरा में चला 1s2 2s2, एकरा में चला 1s2 2s2 और 2p कितना 1, ओकर बाद एकरा में हिया तक आ जातो 2 2 4 में कितना 5 ई 6 है, तो 2 2 4 p में कितना 2, ओकर बाद एकरा में आ जा तो 2p कितना 3, वही रहते 2p कितना 4, वही रहते कितना 2p कितना 5, वही रहते कितना 2p 6 ना। अब एकरा में आगे होशियारी मत करिए कि 2p7 लिख दिया, ठीक ना, तो पता चलता हुआ कि गलती हो गई ना। 2p7 ना, 2p6 के बाद कुछ ही आता है तो 3s1, 2p6 के बाद क्या चीज तो 3s1, देखिए ओकरा में 3s1 यानी 3s तो सोडियम के 11 तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1 11, ओकर बाद 12 बोलता हुआ तो 3s कितना 2, अब s में 2, अब 13 बोलता हुआ तो ऐसा मत करिए कि 3s और 3 लिख दिया, होशियारी ना, क्या है क्योंकि s में 2 से कम और 2 के बराबर 2 से ज्यादा ना। तो अब 3s2 के बाद तोरा मिल जाता कैसी, तो मिल जाता तोरा 3p, तो एक लास्ट में कितना 3p1, एक लास्ट में कितना 3p2, एक लास्ट में कितना 3p3, एक लास्ट में कितना 3p4, एक लास्ट में कितना 3p5, एक लास्ट में कितना 3p6।
अब फिर होशियारी मत दिखाइए कि 3p7 इसमें लिखना है, तो इसे करके 3p7 कर दिया ना। 3p6 के बाद देखिए एनर्जी लेवल में कुछ लिखल है 4s, तो 4s कितना 1 एकरा में, ओकर बाद एकर लास्ट में 4s कितना 2, तो इसमें तो 2 गो भर गए। अब ओकर बाद ये होशियारी मत करिए कि 21 में लिख दिया कौची, तो 4s3, जी ना गलती, हाँ का चीज, तो 4s के बाद एनर्जी में कौची आ जाए डी आए गए ना, तो एकरा में कौची लिखबा 3d1, एकरा में 3d2, एकरा में 3d3 और एकरा में 3d कौची 4g ना, का चीज गलती। ये अपवाओं का क्या होता है, अपवाद होता है, एक्सेप्शन होता है। हम लोग 5-6 एलिमेंट में देखेंगे कि एक्सेप्शन केस कौन कौन से होते हैं। तो अभी हम लोग 30 तक में 2 गो अपवाद आ जाता, यानी 3d4 के जगह पे हमने कुछ लिखा 3d5 रीजन के साथ बताबो, लेकिन अभी ना दूसर का लेक्चर देखा। ओकर बाद एकरो में लिखिया 3d कितना 5 पे, ओकर बाद यहाँ से बढ़ाता 3d6 और 3d7 और 3d कौची 8, अब 3d कौची 9 ना कौची 3d कौची 10, और ओकर बाद एकरो में 3d 10, यानी d के केस में ऐसा कहानी है ना कि यातना हरामी d के कहानी है कि d में या तो 10 रह सकता है, जबकि 10 से एक कम 9 नहीं रह सकता है, 8 रह सकता है, 7 रह सकता है, 5 रह सकता है, 3 रह सकता है, 2 रह सकता है, 1 रह सकता है, लेकिन आधा से एक कम और पूरा से एक कम ई कहियो न रहता ना। यानी सिंपल तरीका कि अगर जब जिंदगी में तोरा कोई बोलता हो कि कोनो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर जब 3d4 आ जाइत हवा तो उ 3d4 तोरा कहियो न लिखत हवा। अगर जब 3d के तो गोली मारा, अगर जब d4 आ जाए था तो d4 कभी नहीं लिखाएगा, वो d4 के जगह पे d5 लिखाएगा और बगल वाले से एक इलेक्ट्रॉन घट जाएगा। वैसे ही कभी भी d9 ना लिखत हुआ, बगल वाला से एक इलेक्ट्रॉन घटा के और d9 के जगह पे थोड़ा कुछ करे पड़ता हुआ d10। ये बहुत हरामी कहानी इसका है ना। तो ये अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं अपवाद प्रिंसिपल का। अब थोड़ा सा हम लोग इसमें काउंट कर लेते हैं कौन सा, तो इलेक्ट्रॉन को देख लेता हूं ना। तो हम लोग यहां से इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कर लेता हूं कि कौन इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन होंगे, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, और संयोजकता कैसे निकालते हैं और संयोजकता होता क्या है। तो चलो ध्यान से समझ, इसको स्क्रीनशॉट अरेंज करना है, स्क्रीनशॉट अरेंज कीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। तो चलो और देखते हैं। देखो तो थोड़ा सा केस याद रखना है ना, मैं लिख ही देता हूं। क्रोमियम का, क्रोमियम कितना, तो क्रोमियम 24, एक जब तू लिखेला चाहबा तो यानी का चीज, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ना, ओकर बाद 4s2 और 3d4 तू लिखवा, लेकिन का चीज गलती। अभी तुरंत हम बतलवा कि 3d4 के जगह पे कुछ लिखेंगे तो 3d5 लिखेंगे, अब एक बगलवा वाला से एगो इलेक्ट्रॉन घटा देंगे, यानी 4s1 3d5 ये सही होगा और बाकी सबके साथ यही रह जाएंगे ना। वैसे अगर जब केकरा में चल जाए तो कॉपर में चल जाए, तो कॉपर कितना 29, तो एकर अगर जो लिखवा तो का चीज 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 और 4s2 और 3d9 लिख सकला ना। 2 2 4 6 4 10 दोबारा 6 18 2 20 9 कितना 29, कितना आसान हो गई ना। लेकिन ये कब से हुआ गलत, यानी 3d9 कभी भी हम लोग नहीं लिखते, यानी क्या करेंगे तो 3d9 के जगह पे लिख देंगे 3d के चीज 10 और बगल वाला से एक इलेक्ट्रॉन घटा देंगे 4s1 और बाकी सबके साथ यही रह जाएगा। तो ये 2 केस होते हैं और 2 ही केस नहीं होते हैं, अभी और बहुत सारे केस आते हैं, ठीक ना। जैसे मोलिब्डेनियम में आ जाएगा, सोना में आ जाएगा, चांदी में आ जाएगा, ये सब भी केस में क्या आते हैं तो एक्सेप्शन आते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग अरेंज करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा क्लास में ऑफलाइन क्लास में स्टडी कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, कोर इलेक्ट्रॉन का, तो वो सब चीज बहुत सारे लोग नहीं जानते, उसके लिए मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक ना। और बाकी जो नहीं पढ़े उनके लिए भी है ना, तो बड़ा आसान तरीके से हम लोग समझेंगे और आगे। तो चलो ध्यान से समझना,
यहां से मैं अरेंज करता हूं आगे। तो चलो बाबू ध्यान से देखा जाए, अगर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर हम लोग इलेक्ट्रॉन को अरेंज करें तो ये इलेक्ट्रॉन दो टाइप्स के आ जाएंगे ना। अगर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, सी मतलब कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर अगर जो अरेंज किया जाए तो इलेक्ट्रॉन कैगो, दो को। देखा इलेक्ट्रॉन दो को, पहला तो आ जाएगा कौन सा, तो पहला बोलते संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, संयोजी को अंग्रेजी में बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और दूसरा जो पॉइंट आ जाएगा, तो दूसरा पॉइंट कौन सा आ जाएगा, तो कोर इलेक्ट्रॉन ना, दूसरा कौन सा आ जाएगा, तो कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे, तो जो अंतिम कक्ष में रहेगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक ना। यानी लिख सकते हैं हम लोग थोड़ा सा कि इलेक्ट्रॉन ऑफ माने का, कहां का, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी अंतिम कक्ष में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन रहेगा उस इलेक्ट्रॉन का नाम क्या होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और हम लोग क्या लिखेंगे कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको छोड़कर ना, यानी क्या लिखेंगे, तो आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, उपस्थित इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, उपस्थित इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो इलेक्ट्रॉन कौन सा करें, सुपर इंग्लिश में लिख रहा हूं, ठीक ना। तो यानी उस इलेक्ट्रॉन का नेमिंग क्या हो जाएगा, तो कोर इलेक्ट्रॉन ना, यानी इनर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन होगा, जो इनर यानी अंतः सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कहां पर, तो अंतः सेल वाले जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, अंतः कक्ष वाले जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उस इलेक्ट्रॉन का नेमिंग क्या हो जाएगा, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मानकर चलो कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, ध्यान से समझना, यहां पर मैं अरेंज करूं तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैं यहां पर क्या किया कि अरेंजमेंट कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं बताता हूं टोटल चीज आपको। जैसे मानकर चलो कि मैंने लिया सोडियम, मैं लिया कौन सा, सोडियम, परमाणु संख्या कितना, 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखेगा तो 1s2 2s2 2p6 और 3s कितना, 1। देखो तो इसमें ये फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, सेकंड और उसके बाद ये कौन सा, थर्ड, यानी ये नाभिक सोडियम का, उसके बाद नाभिक के बाद पहला ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट के बाद दूसरा ऑर्बिट और दूसरा ऑर्बिट के बाद कौन सा, तीसरा ऑर्बिट। ये तीसरा ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दूसरा ऑर्बिट में देखा जाए तो 6 और 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और अगर जब पहला ऑर्बिट में देखा जाए तो पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, इस इलेक्ट्रॉन का नाम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब ये कौन इलेक्ट्रॉन है महात्मा लोग, तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है। और संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सोडियम में कितना, 1। लेकिन बात आती है कोर इलेक्ट्रॉन का, बात आती है कौन इलेक्ट्रॉन का, कोर इलेक्ट्रॉन का। तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जितना जो होंगे, यानी इसको छोड़कर कितना गए, तो 6 2 8 और 2 कितना, 10। तो कोर इलेक्ट्रॉन कितना आ गए, 10 आ गए। एकदम सिंपल सा तरीका कि जो अंतिम कक्ष में रहेगा ना, वो अंतिम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उस इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और कोर इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जितना जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो सबके सब क्या हो जाएंगे, कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो चलो और मैं एक दो एग्जांपल लेता हूं। जैसे मानकर चलो, इसका स्क्रीनशॉट अरेंज करो। चलो जैसे मानकर चलो कि यहां पर हम लोग को लिखना है, ध्यान से समझना। मैं यहां पर लिखा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन परमाणु संख्या कितना, 7।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p कितना 3। ध्यान से सुनिए, एकरा में ये पहला है तो फर्स्ट ऑर्बिट और ये 2 और 2 है यानी सेकेंड ऑर्बिट, यानी ये प्लस न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाद ये पहला ऑर्बिट और पहला ऑर्बिट के बाद ये दूसरा ऑर्बिट। दूसरा ऑर्बिट में 3 और 2 कितना इलेक्ट्रॉन है 5 गो ना, ध्यान से देखते हैं, ये वाला 3 और 2 कितना 5, तो 1 2 गो 3 गो 4 गो और कै गो 5 गो। और दूसरा पहला ऑर्बिट में देखा तो कै गो 2 गो, तो 1 गो और 2 गो। तो अगर जब तोरा यहाँ से कोई बोलता बा कि एकरा में वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कै गो 5 गो, और कोई बोलता बा कि कोर इलेक्ट्रॉन कै गो, तो कोर इलेक्ट्रॉन कै गो 2 गो। तो एकदम सिंपल सा बात। अगर जब मानकर चलो कि कोई बोल दिया मैग्नीशियम यानी 12, ऐसा का वाला तो नहीं जानी थोड़ा 2 8 2 बोर ब्यूरी योजना वाला, बोर बरी योजना जिसको बोलते हैं ना, तो ओकरा में कितना होगा, तो ये अंतिम कक्ष वाला इलेक्ट्रॉन है। तो अगर जब कोई बोलता बा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एकरा में कितना 2, और अगर जब कोर इलेक्ट्रॉन कोई बोला तो 8 और 2 कितना 10, ये चीज होते। तो सिंपल सा बात हम लोग को अरेंज करना है। अब यहां से मैं चलता हूं, थोड़ा सा पॉइंट में आपको बताता हूं। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में डिफरेंस होता है थोड़ा सा, तो चलो ध्यान से समझना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में क्या होते हैं, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता में क्या होता है, तो तनिसन अंतर होता है। वो अंतर को हम लोग समझेंगे क्या होगा, तो ध्यान से समझना। देखा नहीं, अब यहां से बोलता है कि अगर जब संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब कौन इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कौन इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर जब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 और 4 हो जाए, कितना 1 2 3 और 4 अगर जो हो जाता तो ईच वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना, यही उसका क्या कहला जाएगा, तो संयोजकता कहला जाएगा। यानी यही इसका क्या हो जाएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा। लेकिन अगर जब क्या हो जाए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 हो जाए 6 हो जाए 7 हो जाए 8 हो जाए, कितना हो जाए, तो 5 6 7 8 तो ना कितना 7 तक। तो अगर जब 7 तक आ जाता तो कोई बोलता हुआ कि संयोजकता कितना होगा, तो एकदम सिंपल तरीका, तो 8 माइनस कौन इलेक्ट्रॉन, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस कौन इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे मानकर चलो कि मैं लिया ऑक्सीजन, कोई बोला कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितना, तो ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8, यानी लिखो 1s2 2s2 और 2p कितना 4, यानी एकरा में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कै गो है 6 हो, एकरा में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 6, तो यानी 6, तो यानी नीचे वाला केस में आ रहा है, यानी 1 2 3 4 नहीं है। तो अब अगर जो ऑक्सीजन को कोई बोला कि इसका संयोजकता वैलेंसी कितना होगा, तो 8 में से हम लोग कितना घटा देंगे 6, यानी इसका संयोजकता कितना 2। अगर जब मान के चला कि कोई हम लोग से बोले कि मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम कितना 12, यानी 2 8 कितना 2, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना 2। और थोड़ा देखा तो यहाँ बतलिएगा का चीज कि अगर जब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो जाए 2 हो जाए 3 हो जाए या 4 हो जाए, तो कर संयोजकता भी कितना उतने जस के तस रह जाता। लेकिन अगर जब 5 6 7 आ जाए और कोई बोलता हुआ कि संयोजकता होकर कितना होता है, तो 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन के घटा देवा तो कुछ हो जाता है संयोजकता। तो मैग्नीशियम के केस में अंतिम के कक्ष में कई गो इलेक्ट्रॉन आते 2 गो, तो बतावा तो कर संयोजकता भी कितना हो जाती 2
2 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाते 2 ना। एकदम सिंपल सा तरीका, यानी एकदम दिल लगा दो, ठीक ना, दिल लगा देगा दिमाग अपने आप लग जाएगा, नहीं दिमाग लगा दो तो दिल अपने आप लगेगा ना, तो दिल लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, दिमाग लगा देना है। देखा है। अब यहां से आगे चला तो जहां तक मेरा अनुमान है कि आप लोग को बहुत सारा चीज समझ में आया होगा। अब आगे थोड़ा सा आओ देखा जाए। देखा है। अगर जब मानकर चलो थोड़ा सा हम लोग से कोई बोल दिया क्लोरीन, क्लोरीन कितना 17। अगर जब कोई बोल दिया कि इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ना, कितना, तो 2 2 4 6 4 10 2 12 हो 5 कितना 17। तो ये 3 और 3 है, यानी लास्ट में 5 और 2 कितना इलेक्ट्रॉन 7। फिर देखा ये 2 और 2 है तो 6 और 2 एकरा में कितना इलेक्ट्रॉन 8। अब फिर ये कितना है 1 है तो पहल का कक्ष में कै गो है 2 गो, तो थोड़ा क्लोरीन के कोई ज्यादा स्टाइल मतलब ना, तो एहू इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सका हुआ कितना, तो 2 8 और कितना 7 ना। काहे तो एक तीसरा कक्ष है तो 5 और 2 कितना इलेक्ट्रॉन 7। ये दूसरा कक्ष है तो 6 और 2 कितना 8। और ये पहला कक्ष है तो पहला कक्ष में कितना 2, तो स्टाइल कोई मरतबा तो लिखता हुआ 2 8 और कितना 7। और तोरा पता हुआ कि अंतिम कक्ष वाला इलेक्ट्रॉन के कौन इलेक्ट्रॉन बोला जाए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और तोरा बतलवा कि अगर जब 1 2 3 और 4 के अलावे अगर जब 5 6 7 आ जाए, ठीक ना, तो कर संयोजकता निकालेला 8 में से उतना घटा देबो, तो एकरा में तोरा कोई बोलता बा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कै गो 7 हो। और अगर जब तोरा कोई बोलता बा कि एकर संयोजकता यानी वैलेंसी कितना, ठीक ना, तो वैलेंसी 8 - 7 यानी कितना बचते 1। तो एकदम सिंपल सा तरीका होता है कौन सा, तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने का। तो थोड़ा सा तोहने के वो बता दे जे आगे बहुत चल के यूज आएगा, तो ध्यान से समझिएगा, इसको इरेज किया जाए। चलो आगे देखना। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझना। अगर जब मानकर चलो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर जब 1 2 या 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 के बराबर और फिर 5 6 और 7, बताओ अगर जब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट इतना आ जाए, मैं चार्ज फाइंड आउट करने के लिए बता रहा हूं। जैसे मान के चला कि सोडियम, तो सोडियम के 11 यानी 2 8 और कितना 1। अब बतावा कि सोडियम अपना अष्टक पूरा करेला एगो 7 गो इलेक्ट्रॉन लेवेला चाहते कि एगो इलेक्ट्रॉन देवेला, एक इलेक्ट्रॉन देवेला। डेफिनेटली सी बात है कि इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेने में बहुत कठिनाई है, जबकि एगो इलेक्ट्रॉन दे देने में इसको आसानी है। तो एगो अपना संयोजी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दे देगा। तो देवे वाला कौची होगा है प्लस और लेवे वाला कौची माइनस। देने वाला का चीज प्लस और लेने वाला का चीज माइनस ना। जैसे मान के चला कि तू अगर जा केकरो से प्यार करा, कौची करा प्यार करा ना, ए मैया और ई कौची, तो ई बाबू बड़े बड़े आंख वाला बिना दाढ़ी मूछ वाला देखा। अब जैसे मान के चला अगर जब तू इनकरा रिचार्ज कर दे लो बतियाई, तो ई ले लेती इलेक्ट्रॉन और ई ले के कोची हो गलती माइनस, और तू दे के मुंह बनैले रहा, एकरा पे तोरा पे कोची आ जातो प्लस। यानी तू दे देले हा तो देवे के बाद का चीज प्लस, और ई ले लेती तो ले लेला के बाद कौची माइनस ना। तो तू जब दे देला तो तोरा जो इलेक्ट्रॉन घट गेलवा और तू दे के हो गला प्लस, और ई महिमा रिचार्ज तोरा से करवा लेल तो और ई ले के कौची हो गलती माइनस। तो एकदम सिंपल सा तरीका कि ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा, तो देकर 8 पूरा हो जाएगा। तो सोडियम पर एगो हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए सोडियम पर हमेशा कितना चार्ज आता है +1।
जबकि अगर जब क्लोरीन में चला तो क्लोरीन के कितना 17, अभी तुरंत लिख लिखा 2 8 और कौची 7। अब इनको भी इच्छा है कि हम लोग अंतिम कक्ष में 8 को इलेक्ट्रॉन रहे, ठीक ना। तो अब ई का करेंगे कि अब बतावा कि इस 7 से 8 होवेला एक इलेक्ट्रॉन लेवेला पसंद करता थे कि 7 को देवेला एगो लेवेला। तो जब ई एगो इलेक्ट्रॉन अगर जब ले लेंगे तो ई लेकर अब ई 2 8 और 8 अपना अष्टक पूरा कर लेंगे। तो जब ई एगो ले लिए तो एगो ई ले के कौची माइनस, और एगो सोडियम दे दिया तो सोडियम दे के कौची प्लस। तो अगर जब जेकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अंतिम में 1 2 या 3 आ गेल बा तो वो इलेक्ट्रॉन देकर 8 कंप्लीट करना चाहेगा, और जो देने वाला होता है वो सबके सब क्या होते हैं मेटल होते हैं और क्या होते हैं धातु। और जे 4 है जेकर वो दोनों होगा बेचारा, ये मेटलो होता है और कौन नॉन मेटल भी होगा ना। ये दे भी सकता है और ले भी सकता है, दोनों कहानी हो सकता है ना। लेकिन ये जो है ना 5 6 7 ये बहुत आरामी है, ठीक ना। ये देना नहीं चाहेगा, ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अगर जब मान के चला कि संयोजी इलेक्ट्रॉन जेकरा में 5 गो है तो ओकरा 8 होवेला 3 गो इलेक्ट्रॉन लेवे पड़ते, तो ओकरा पे माइनस कितना होते 3 चार्ज। अगर जब मान के चला कि जे 6 है ओकरा अगर जब माइनस 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करला है तो 2 गो लेते तो ओकरा पे ऊपर माइनस कौन चार्ज 2 चार्ज। और अगर जब मान के चला कि जेकरा जो अंतिम कक्ष में 7 गो है ओकरा 8 होवेला है, एगो इलेक्ट्रॉन लेते तो ओकरा पे माइनस 1 चार्ज। तो देवे वाला कौची प्लस, ठीक ना, और लेवे वाला कौची माइनस। और जितना जे माइनस होगा ना वो कौन धातु होगा तो अधातु होगा, वो क्या होगा नॉन मेटल का कहानी आएगा। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर हम लोग चलते हैं कि अगर जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है तो वो 3 त्याग करना चाहेगा और त्याग करेगा तो वो मेटल कहलाएगा। और अगर जब 4 जेकरा में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो मेटल और नॉन मेटल दोनों बराबर है, लेना भी चाहेगा देना भी चाहेगा, क्योंकि देना भी उसको 4 और लेना भी 4 है, 8 कंप्लीट होवेला। और ये जो नीचे वाला हुआ ना से बहुत हरामी है ना, हरामी कैटेगरी का ही आदमी है, यानी ई खाली लेना ही जानता है देना नहीं जानता है, ठीक ना। ई 5 अगर जावा तो ई 5 देवेला ना चाहता हुआ सोचता हुआ कि 3 गो केकरो से लेके हम अपना 8 पूरा कर ले। ये जो 6 हुआ ना ये 6 गो देगा नहीं, केकरो से 2 गो लेकर ये अपना 8 पूरा करेगा। और ये 7 देना नहीं चाहेगा, 1 लेकर और किसी से पूरा करेगा। तो देवे वाला प्लस और लेवे वाला ना। तो एकदम आसान कहानी। और अगर जो 1 2 3 आ जाए तो वो मेटल, 4 में मेटल और नॉन मेटल दोनों, और 5 6 7 में कुछ हो जाता तो ओनली फॉर नॉन मेटल का केस आ जाएगा। तो ये कुछ थे वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कहानी, मेटल और नॉन मेटल, और किसका कहानी चार्ज का कहानी। अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं, ठीक ना। तो आओ चलो थोड़ा सा ध्यान से समझा पाएंगे, एक स्क्रीनशॉट अरेंज करा। चलो तो आगे देखना, मैं आगे बता रहा हूं। अब आगे क्या आएगा तो थोड़ा सा ध्यान से समझ। अब यहां से आता है कि अगर जब पीरियोडिक टेबल देखा जाए, कौन टेबल पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में आएंगे ब्लॉक, क्या आएंगे ब्लॉक, ध्यान से समझो क्या आएगा। तो पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक आता है ना। और ब्लॉक कौन कौन, तो एकदम बहुत आसान, सब कोई ब्लॉक से, कोई अम्बा ब्लॉक से होगा, कोई ओबरा ब्लॉक से होगा, कोई बद्रे ब्लॉक से होगा, कोई मदनपुर ब्लॉक से ना। तो ब्लॉक कैगो 4 गो। पहला कौन सा तो ओबरा ब्लॉक, जी ना। कौन ब्लॉक तो एस ब्लॉक, पहला कौन सा एस ब्लॉक। दूसरा कौन सा आ जाएगा तो दूसरा कौन सा पी ब्लॉक ना, पी ब्लॉक। और तीसरा कौन सा तो तीसरा आ जाएगा डी ब्लॉक, तीसरा कौन सा डी ब्लॉक। और चौथा कौन सा आ जाएगा तो एफ ब्लॉक। तो ये ब्लॉक में एलिमेंट रहना पसंद करेगा, ये ब्लॉक वाइज हम लोग इसको क्या करेंगे क्लासिफाई कर दिए। तो ध्यान से समझो, एस में अब ब्लॉकों में बहुत कैटेगरी ना, अब बरहमोला में ढेर कैटेगरी, ठीक ना। जैसे मान के चलो सब चीज में कैटेगरी होता है ना,
अब बहुत सारे हीरोइन भी, तो हीरोइन में भी कैटेगरी है ना, जैसे मान ली बिहार में दूगो, एगो काजल राघवानी, एगो के अक्षरा सिंह, तब दोनों में कैटेगरी है, ठीक ना। उसी एकरो में कैटेगरी कि एस ब्लॉक, तो एस ब्लॉक में भी दूगो, एगो कौन सी, तो एगो तो फर्स्ट ग्रुप, अब एगो कौन सी, सेकेंड ग्रुप। एकरा में संयोजी इलेक्ट्रॉन कैगो होता है, एगो, और एकरा में संयोजी इलेक्ट्रॉन कैगो, दूगो। तो मेनली दो का काम होता है बॉन्डिंग के लिए। पी में आ जा, तो पी में तू आएगा, तो पी में आ जाता फर्स्ट और सेकंड, एकरा में आ जाता 13, एकरा में आ जाता 14, एकरा में 15, एकरा में 16, एकरा में 17, एकरा में कितना 18। तो अगर जब 15 और 13 वाला में चलबा, तो 13 वाला के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, तो एकर लास्ट में चलबा, तो एकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता अंतिम में, ठीक ना, यानी का चीज, तो NS2 और NP1, यानी दो अवे कितना इलेक्ट्रॉन, 3। तो एकरा में संयोजी इलेक्ट्रॉन कैगो, 3 गो। एकरा में अगर जब कोई संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलता हो तो कैगो, 4 गो। एकरा में कैगो, 5 गो। एकरा में कैगो, 6 गो। एकरा में कैगो, 7 गो। एकरा में कैगो, 8 गो। तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन हो। तो एकरा में संयोजी इलेक्ट्रॉन 3, एकरा में 4, एकरा में 5, एकरा में 6, एकरा में 7, एकरा में 8। कौन बेसिस से, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बेसिस पे, ठीक ना। जैसे एकरा में आ जाता थोड़ा, अभी हम लोग एलिमेंट जब लिखेंगे तो बहुत सारा सब देखेंगे, पीरियोडिक टेबल जिसके पास होगा वो ध्यान से देखना, उसमें लिखा हुआ होगा 14th ग्रुप एलिमेंट, 13th ग्रुप, 14th ग्रुप, 15th ग्रुप, ठीक ना। उसके बाद 16th ग्रुप, उसके बाद 17th ग्रुप, ठीक ना, 17th ग्रुप, उसके बाद 18th ग्रुप। मैं पूरा क्लास में डिटेल से एकदम अरेंज करके बताया हूं। बोरोन फैमिली होगा, कार्बन फैमिली होगा, नाइट्रोजन फैमिली होगा, ऑक्सीजन फैमिली होगा, हाइड्रोजन फैमिली होगा, और इनर्ट गैसेस अक्रिय गैस या नोबेल गैस होगा ना। बोरोन फैमिली में आ जाएगा बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसमें आ जाएगा कार्बन, सिलिकॉन, ठीक ना, जर्मेनियम, एसएन यानी टीन, और पीबी लीड। एकरा में आ जाता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसमें आ जाएगा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलेनियम। इसमें आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन, और एकरा में आ जाएगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडन। उसी तरह से फर्स्ट में आ जाएगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, और सेकंड में आ जाएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेटा मांगे कन्या सुंदर बापरल, यानी कौन सा, तो बेरिलियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद स्ट्रोंशियम, उसके बाद बैरियम, उसके बाद कौन सा, रेडियम। तो ये आ जाएगा इस तरीके से। तो ये हम लोग बहुत सारा चीज को देखें तो धीरे धीरे हम लोग अरेंज करेंगे, लेकिन बशर्ते अभी हम लोग को याद रखना है कि अगर जब हम लोग चलेंगे, जैसे मानकर चलो मैं 2 लिख देता हूं पूरा कंप्लीट, ठीक ना। एस ब्लॉक का और पी ब्लॉक का मैं पूरा अरेंज कर देता हूं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन को होंगे और कौन कौन से एलिमेंट होंगे और उसका कितना कितना क्या होगा, तो संयोजकता होगा, और संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन कौन होंगे। तो चलो ध्यान से देखना, ये लास्ट कहानी है, उसके बाद हम लोग आगे और अपलोड करेंगे। तो चलो ध्यान से समझना, मैं यहां से डिटेल करता हूं। मैं ब्लॉक में अभी 2 ब्लॉक आपको मैं पढ़ा रहा हूं, ब्लॉक में 2 ब्लॉक, एगो एस और एक पी, एक एस ब्लॉक और एक कौन सा, पी ब्लॉक। तो चलो एस ब्लॉक में आ जाओ तो 2 आ जाएगा, एक आ जाएगा क्षारीय तत्व जिसको हम लोग फर्स्ट ग्रुप बोलेंगे, और सेकेंड ग्रुप, इसको हम लोग बोलते हैं क्षारीय तत्व यानी अल्कली, ठीक ना, मेटल धातु इसमें आएंगे हाइड्रोजन को छोड़कर, और इसको बोलते हैं भूमिज क्षारीय तत्व जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ध्यान से समझो, तो अल्कली मेटल में कौन कौन आ जाता है, तो पहला बात तो एक याद रखिए कि एकर अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 और एकर अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, यानी एकरा में संयोजी इलेक्ट्रॉन एगो और एकरा में संयोजी इलेक्ट्रॉन दूगो। एकरा में कौन कौन एलिमेंट हो जाता, तो एकरा में होता हाइड्रोजन,
लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, उसके बाद सीजियम और कौन सा फ्रांसियम। फिर एकरा में आ जा तो कौन सा हो जाता अल्कली में, तो बेट्रेलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और रेडियम। ओकर बाद आ जा केकरा में, तो पी ब्लॉक में। तो मेन होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन का संख्या काउंट करना और संयोजकता का, तो ध्यान से समझ। एकरा में आ जा कौन सा, तो 13 में, तो 13 में तोरा आ जाता अंतिम में NH2 और NP कितना 1, N माने जैसे 1H, ये एकरा में आ जाता 2H2 2P1। जैसे मान के चला कि बोरोन यहां पर मैं लिया, तो बोरोन के परमाणु संख्या कितना 5, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखू तो 1H2 2H2 और 2P कितना 1, तो ये लास्ट वाला के N बोलल जाए, तो ये देखा तो NH2 और NP कितना 1, NH2 और NP कितना 1। वैसे बोरोन के बाद चलवा केकरा में, तो बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम और इंडियम और कौन सा थैलियम। तो एकर लास्ट में तू जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखवा ना, तो एकरा में 2H2 और 2P1, तो एकरा में तो 3H2 और 3P कितना 1, एकरा में कितना तो 4H2 और 4P कितना 1, एकरा में कितना तो 5H2 5P कितना 1, एकरा में कितना तो 6H2 और 6P कितना 1, ये लास्ट में आएगा ना। वैसे ही अगर जब देखा जाए तो 14 वाले में आ जाओ, तो 14 वाले में तो 14th में, तो एकरा में देखा तो 2 और 1 कितना इलेक्ट्रॉन 3, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन एकरा में कितना 3, यानी ऐसे बोरोन लिख के जैसे 3 बोरोन के लास्ट में क्या बोले 3, तो एगो इलेक्ट्रॉन, दूगो इलेक्ट्रॉन हो क्या गो 3 गो इलेक्ट्रॉन। अगर जो इसी 14 में चलवा, तो 14 वाला में आ जाता तोरा NH2 और NP कितना, तो NP2, यानी एकरा में 14 वाला में 2 और 2 कितना इलेक्ट्रॉन 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एकरा में कितना 4 ना। और एकरा में एलिमेंट तो अगर जो लिखेला चाहवा 14 में, तो कौन सा, तो कार्बन, सिलिकॉन, ठीक ना, जर्मेनियम, एसएन यानी टीन और पीबी माने लेड। ओकर बाद वैसे ही आ जाओ किसमें, तो उसी तरीका से आ जाओ 15th वाले में, तो 15th वाले के लास्ट में आ जाएगा NH2 और NP कितना 3, यानी 3 और 2 कितना 5 इलेक्ट्रॉन। जैसे नाइट्रोजन है तो एकरा में कौन कौन, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और कौन सा बिस्मथ। तो एकरा में नाइट्रोजन के लास्ट में 5 गो, तो एगो, दूगो, 3 गो, 4 गो और कै गो 5 गो आ गए इलेक्ट्रॉन, 5 गो बिंदु। उसी तरह से कहां पर चला, तो उसी तरीका से 16th में चलो, तो 16th में 6 गो आ जाएगा, और उसी तरीका से अगर 17th में चलो तो 7 गो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और 18th वाले में चलो तो कितना आ जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल से तरीका से अरेंज कर सकते हो कि क्या होगा, तो ब्लॉक वाइज अगर एलिमेंट को अरेंज करेंगे तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, तो जिसमें एस ब्लॉक में दो, एक को बोलते हैं फर्स्ट कॉल कली मेटल यानी कौन सा क्षारीय धातु, और दूसरा को बोलते हैं भूमिज क्षारीय धातु या भूमिज क्षारीय तत्व ना। तो ये तरीके वाइज हम लोग एक एक एलिमेंट का अरेंजमेंट किए हुए, मेरे पास बोर्ड छोटा इसलिए मैंने लिख पाया, लेकिन क्लास में हम लोग एक एक लाइन का अरेंजमेंट देखे हैं, और इसी तरीका से देखे जिस तरीका से मैं आपको बता रहा हूं, एकदम सेम टू सेम यही था कि 13 में कौन सा, तो बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक ना। 14 में कौन सा, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक ना, एसएन, उसके बाद कौन सा पीबी। 15 में कौन सा, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। 16 में कौन सा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैटिन, और 18 में कौन सा, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेगन। तो हीलियम के पास मात्र 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, नियॉन से हम लोग करते हैं तो नियॉन से 8 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट आ जाता है, इसलिए इसका NS का चीज, तो इसका NH2 और NP6 आएगा इसका। अगर जब 16 से चलेंगे तो NH2 और NP कितना E3 था तो NP4, 17 के चलेगा तो NH2 और NP कितना 5, तो 5 और 2 7, 4 और 2 6, और ये 6 और 2 8, 3 2 5, 2 2 4 और 2 1 कितना 3। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कहानी हुआ। तो सिंपल सा तरीका मैं आपको आज अप्लाई कर दिया कि यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से बढ़ते हुए हायर तक जाएगा, यानी 1s से 8s तक जाएंगे। 8s ऐसे होते नहीं है, 8s में इलेक्ट्रॉन नहीं आए, ठीक ना, 8s का कोई एलिमेंट नहीं है। और उसके बाद ग्रेजुअली इलेक्ट्रॉन
यानी लोअर से हायर तक जाते जाएगा, ये अफबाव साहब बताएं। अब उसके बाद हम लोग देखें कि संयोजकता क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं। उसके बाद ये मैंने एस और पी ब्लॉक का कुछ कुछ मैं आपको एलिमेंट बताया ना। तो हम लोग क्लास में भी इसको भी कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को क्लास में केमिकल बॉन्डिंग का कहानी चल रहा है, ठीक, ऑफलाइन क्लासेस में। तो ऑनलाइन में मैं इसी तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि पीटी स्टार्टिंग से यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से मैं स्टार्ट करूं, यानी लेवाइजर के पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्ट से मैं स्टार्ट करूं, और मैं आपको लास्ट कहानी जैसे मैं क्लास में आपको खत्म किया था हाइड्राइड और ऑक्साइड पर, उसी तरीका से मैं आपको पूरा कंप्लीट वीडियो उसी तरीका से मैं अरेंज करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक, उसके बाद कल।